भारत के हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में एक योजना चालू की और उस योजना का नाम दिया हर घर नल जल योजना। इस योजना के तहत जो बजट इसका जारी किया गया 3.60 करोड़ और लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंच जाएगा। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सिराथू के मोंगरी कड़ा गांव में और इस योजना की ज़मीनी सच्चाई को जानने के लिए सामने आप देख सकते हैं हर घर जल जल जीवन मिशन मोंगरी कड़ा ग्राम पंचायत योजना का विवरण। कार्यदायी संस्था का नाम बाबा GA इंफ्रा, योजना का नाम मोंगरी कड़ा और इसकी लागत क्या है 1,93,77,000। आरंभ की तिथि है 9 फरवरी 2023। कार्य पूर्ण होने की तिथि नहीं लिखी गई है। अब आप समझ सकते हैं फरवरी 2023 में यहाँ पर पानी की टंकी बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन क्या बनकर तैयार हुई सामने आपके देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा फोकस अधूरी टंकी पर करें। हमारे पीछे हैं यहाँ के ग्रामीण, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि भारत के कई हिस्सों में कहीं खारे पानी की समस्या है तो कहीं दूषित जल की समस्या है। किस तरह से इनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? लेखमन। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ 2023 में पानी की टंकी बनने का काम शुरू किया गया? और तलुक नहीं बना साहेब हियाँ जी। जब बताओ 3 साल बीत गए और आज पानी एक चुल्लू पानी नहीं मिला है। और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा है। हाँ सही है साहब। और ऐसे में काम आप लोगों ने कभी क्या शिकायत की क्या? अब साहिब के शिकायत तो अब कैसे लग करेगी। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार सोनकर, ग्राम मोंगरी कड़ा जी। क्या कहना चाहिए, पानी की समस्या आप लोगों को है? हमारे यहाँ पानी की समस्या विशेष ही सरकारी बोर था वो टूट चुका आज 5 साल पहले, न तो आज तक बोर हुआ न पानी मिल रहा है। दूर दूर से ढो के किसी तरह से पानी पी रहे हैं। सरकारी टंकी बन रही है, कभी बनती है कभी रख देते हैं, आज तक चली नहीं। और कल DM साहब को एप्लीकेशन दी गई है और फैक्स भी माननीय योगी जी को किया गया, जल प्रशासन अधिकारी को किया गया। मानो हमें जल का हल पानी मिलना, हमको पानी की। आप ही आइए। क्या नाम है? आइए सामने आइए। अरे आ जाइए। क्या नाम है? बुंदीलाल। क्या कहना चाहेंगे साहब? हमारा ये है कि टंकी बनी मगर पानी आज तक हमें पीने को नहीं मिला। हम सकल बाल्टी में रिक्शा में ढोते हैं पानी साहब, गली गली कोई भरने नहीं देता, क्या करें। अच्छा, इधर एक गांव ऐसा है जहां खारा पानी होता है, खारा पानी निकलता है, वहां शादी नहीं होती लड़कों की सिराथू से? हाँ होई सर, ये यहाँ नहीं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पानी क्या पानी से पानी मिलता नहीं पीने का, इंजन से बोर पीते हैं। आपका नाम? बीनू कुमार, ग्राम मोंगरी कड़ा। क्या कहना चाहिए? हमारी समस्या कि हमारे गांव में काफ़ी 3-4 साल वर्ष बीत गए, पानी टंकी बना और जिसमें पानी नहीं चालू हो पाया, जिससे हमें सभी ग्राम निवासियों को पानी की समस्या झेलते हुए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हम जिले के अधिकारी DM साहब से भी आदेश दिए और इसे केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे डिप्टी से हमारे विधान क्षेत्र के विधायक हैं और मुख्यमंत्री विधायक तो नहीं है, आप लोगों ने हरा दिया। अरे वो पहले तो थे। अच्छा, अब की क्या करेंगे? अब तो जब जनता उनको चाहेगी वो करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे तो उनको जनता लाएगी। जब ऐसा ही काम करेंगे, हमारे पीने के पानी जब ऐसी समस्या गांव में पड़ रही, कैसे उनको जनता लाइक करेगी? आप ही बताइए। जब आप लोगों ने जिताया ही नहीं तो उम्मीद किस बात? अब वो जनता को लाएगी, काम नहीं दिखाएंगे तो जनता को कैसे भरोसे मन? बिना जीते आदमी कैसे काम कर दे? पहले जीते हुए शुरू में तो यही तो जीत गए थे विधानसभा, तो जब काम नहीं करेंगे तो आपका नाम? आइए। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? साहब हमें पानी पीने की बहुत समस्या है, पानी नहीं मिलता है। विधायक जी को एक बार जिताए हैं, दोबारा कहते हार गए तो कहते हमको उप मुख्यमंत्री हैं तब भी। हाँ मुख्यमंत्री हैं, कहते अब हमको तुम वोट नहीं दिए तो पानी की व्यवस्था कहाँ से बने, तो दोबारा हमारे यहाँ कहाँ लड़ पाएंगे, कहाँ जीतेंगे? जनता उनको लाइक, जनता के बीच में आए, जनता भी समस्याएं सुनी जाए तब तुमको। क्या आप लोग मुलाकात नहीं करते? करते हैं साहब, वो जाते हैं तो बस बता दिए कि आएंगे, पानी चलता है, जब जाते हैं तो चले आए तो सब काम बेकार हो जाता है, बस का ही भर देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंजुल तिवारी है। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? हर घर जल मिशन जीवन के तहत पूरे हर गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर नल
लगना चाहिए, वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। ये 2023 में परियोजना चली और 2024 में के अंत तक इस परियोजना को पूर्ण हो जाना चाहिए। कागजी कार्रवाइयों में ये दिखाया जा चुका है कि 95% सभी गांवों में पानी की सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जगह जगह ठेकेदारों ने गड्ढे, पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे खोद दिए हैं, वो गड्ढे भी नहीं मूंदे गए हैं, ना ही पानी, किसी भी गरीब को पानी नहीं मिल रहा। मान लीजिए हम सक्षम हैं, लेकिन और जनता तो उस स्थितियों में नहीं है कि पानी ले आए। यहाँ की गरीब जनता ट्यूबवेलों से जाकर, नदी तालाब से, यहाँ नदी नहीं है, तालाबों से लाकर पानी लाती है और अपना जीवन निर्वाह कर रही है। ये समस्या यहाँ की हर घर की है, किसी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है। और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी पूर्ण जिम्मेदारी है। यहाँ से विधायक पल्लवी पटेल हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री इसी विधानसभा से आते हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। अगर किसी कारणवश वो चुनाव हार गए तो ज़रूर उनमें कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों को सुधार करते हुए, अगर यही कमियों को सुधार करेंगे तो भविष्य में और अच्छे नेता बन सकते हैं और अच्छी बढ़त के साथ विजयी हो सकते हैं। तो राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब आपको ले चलते हैं अंदर और सच दिखाते हैं, क्योंकि 2023 में जब यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक निर्माण अधूरा है। जिन ग्रामीणों को शुद्ध जल पहुंचाने की योजना थी, वो योजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। सामने आप देख सकते हैं, ये पानी की टंकी है और अभी निर्माण अधूरा है। अभी यहाँ पर मैनेजर साहब आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने जब उनसे ऑफ कैमरा पूछा तो उन्होंने कहा सिर्फ 15 दिन में ये टंकी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, और आप लोग बताइए 15 दिन में कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास, जो 3 साल में नहीं कर पाए वो 15 दिन में कर देंगे। आप सामने देख सकते हैं। और पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी और पानी की पाइप सप्लाई के लिए बिछाई गई है। ठेकेदारों ने क्या किया है, सड़कों को खोद दिया है और दोबारा उस गड्ढे को पाटने के लिए कोई ठेकेदार आगे नहीं आया। आज आप भारत के किसी गांव में चले जाइए, जब आप जाएंगे जहां पर पाइपलाइन बिछाई गई है, आप देखेंगे कि सड़कें खुदी हुई हैं। ग्रामीणों ने या प्रधानों ने अपने जेब से उसको पाटा है, आने जाने लायक बनाया है। तस्वीर में आप सामने देख सकते हैं, ये ट्रक से पाइप उतारा जा रहा है और उम्मीद है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब बात करेंगे सर? क्या हो गया? बात करेंगे? अरे हमसे हाँ, अरे आ जाए कुछ आपसे बातचीत हो जाए। हाँ, इसी विषय में बात करेंगे भैया, शादी की बात नहीं करेंगे। आइए। क्यों? अरे खुद तो सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई रोल ही नहीं है ना। नहीं, खुद तो दे दीजिए। हमारा कह रहे कोई रोल ही नहीं है। आप हैं तो मौके पर। आप देख सकते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ऑफ कैमरा इन्होंने बातचीत की थी, लेकिन ऑन कैमरा जब हमने इनसे सवाल पूछना चाहा तो ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सामने आपको तस्वीरों में यहाँ पर कुछ हैं जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, किस तरह से ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये ईंटें लगाई जा रही हैं, शायद दीवार बनाई जा रही है या कुछ और निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन सामने तस्वीर में घास यहाँ पर उगी हुई है और इसी के ऊपर सीमेंट बिछाई गई है और ईंटा से जुड़ाई का काम शुरू है। इसे क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार या कुछ और? क्योंकि सरकारी काम है, केवल एक बार बनकर तैयार हो जाए और फोटो खींचे जाए, रजिस्टर में सब कुछ ओके हो जाए, उसके बाद 15 दिन बाद अगर टूट जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से बजट आएगा और फिर से निर्माण होगा। क्योंकि आम जनता का धन है और आम जनता को भी इससे तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उसकी जेब से डायरेक्ट पैसे सरकार तक नहीं पहुंचते। जब वो नमक खरीदता है, जब वो दाल खरीदता है या एक भी सामान खरीदता है तो टैक्स देता है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि वो टैक्स का पैसा ही सरकार के पास जाता है और वही पैसा विकास के नाम पर भेज दिया जाता है और लूट होती है।
तस्वीर आपके सामने है। ये किसी एक गांव की समस्या नहीं है, ये मुंगरी कड़ा गांव के लोगों की समस्या नहीं, ये भारत के हर ग्रामीण की समस्या है। लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता और जनता के जनप्रतिनिधि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं उनके द्वारा, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ की विधायक हैं समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल, और इन ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए शायद समय नहीं या उनके कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। आप लोगों ने क्या यहाँ की विधायक से बातचीत किया? कहा गया है, उन्होंने कहा कि हमारे बजट से बाहर है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहें विधायक जैसे पे कह रहे हैं डीएम साहब से भी, और यहाँ के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। कि यदि आपके गांव में भी यही समस्या है और इसी समस्या से आप लोग भी जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमें कमेंट करिए। हम आपके पास आएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपकी समस्या को हम उठाएंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।